आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, लेकिन हर स्तर पर सतर्कता बरतना जरूरी। केंद्र ने राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव को खारिज किया कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फैक्ट्रियों में काम के घंटे बढ़ाए जाएं। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में वर्षा तथा ओलावृष्टि की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे चौरी चौरा कांड के शताब्दी महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि चौरी चौरा की घटना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर चौरी चौरा में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और विवरण हमारे संवाददाता से। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के तहत साल भर तक चलने वाले समारोहों की शुरुआत आज से हो जाएगी। स्कूली छात्र प्रदेश के सभी 75 जिलों में सुबह 8:30 बजे से प्रभात फेरियां निकालेंगे। मुख्य कार्यक्रम चौरी चौरा शहीद स्थल पर सुबह 10 बजे से होगा। लोग अपने निकटतम शहीद स्थलों पर जाएंगे और महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। पुलिस बैंड शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन बजाएंगे। प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा घटना के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट chorichora100.com शुरू की है। आज के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी इस वेबसाइट पर किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कराने के प्रयास तेज हो गए हैं। लोग सलामी की मुद्रा में वंदे मातरम गाते हुए अपने वीडियो बड़ी संख्या में chorichora-mahotsav.in पर अपलोड कर रहे हैं। वीडियो आज दोपहर 12 बजे तक अपलोड किए जा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस का कार्य लगातार जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के आगामी सत्र से पहले सभी सदस्यों और कार्मिकों का कोविड टेस्ट करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज और कल वैक्सीनेशन अभियान का कार्य भारत सरकार की गाइडलाइन और मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए। टीकाकरण के बारे में और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डॉक्टर मनोज शुक्ल, महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने बताया कि आज और कल होने वाले 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान में कुल 2352 टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आज 1600 सत्रों में 1,70,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं कल आयोजित होने वाले 752 सत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। कोविड टीकाकरण में छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 15 फरवरी को मॉप अप राउंड चलाया जाएगा, जो कि छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण करवाने का अंतिम अवसर होगा। डॉक्टर शुक्ल ने बताया कि राज्य में अब तक हुए टीकाकरण के सभी लाभार्थी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिछले 4 वर्षों में बाढ़ से होने वाली जनधन की हानि को रोकने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि ड्रेजिंग के माध्यम से नदियों को चैनलाइज करने के अच्छे परिणाम मिले हैं।
मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान 146 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 नई बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए समय रहते स्थायी समितियों की बैठक करके बाढ़ नियंत्रण की कार्य योजना बनाकर लागू की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 40 जनपद संवेदनशील हैं, जिनमें से 24 अति संवेदनशील और 16 संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण के लिए समय से किए गए उपायों के द्वारा जनधन की हानि को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत धान खरीद का कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने गेहूं खरीद के लिए भी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। श्री योगी ने प्रदेश में चल रहे वरासत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुई कमी की भरपाई के लिए कारखानों में काम करने के घंटों को बढ़ाने के विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि उनके मंत्रालय को काम करने के घंटों को बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करने से संबंधित विभिन्न राज्यों से अध्यादेश और विधेयक के मसौदे प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया का कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों और साजो सामान के डिजाइन तथा निर्माण में भारत की बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रख रखाव तथा मरम्मत कार्य से जुड़े वास्तविक साजो सामान निर्माणकर्ताओं तथा एजेंसियों को आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2024 तक एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 1,75,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत के पास स्वदेशी रक्षा साजो सामान को निर्यात करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड यानी विश्व के लिए निर्माण करने का सफर है। राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 197 नए मामले आए हैं और इसी दौरान 431 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। अब तक राज्य में कुल 5,87,398 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि अब तक प्रदेश में 2,82,11,459 कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। इस समय राज्य में 4,765 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 1,215 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से प्रदेश में कुल 4,71,052 लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया है। इस बीच हमीरपुर जनपद कोरोना मुक्त हो गया है और वहां कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। इस समय वहां कोई भी कोरोना संक्रमण का सक्रिय रोगी नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश का कौशाम्बी जनपद पहले ही कोरोना मुक्त हो चुका है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम बुलेटिन के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, संभल, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, हरदोई, सीतापुर और शामली तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश के बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अमरोहा, बदायूं, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बहराइच तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, लेकिन हर स्तर पर सतर्कता बरतना जरूरी।
केंद्र ने राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव को खारिज किया कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फैक्ट्रियों में काम के घंटे बढ़ाए जाएं। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जनपदों में वर्षा तथा ओलावृष्टि की जताई संभावना। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।